क्या कह रहे हैं आप माथुर साहब, क्या कह रहे हैं? I can't believe it. बड़ी गोपाल जी, शहर का सबसे बड़ा क्लब है हमारा डायनेस्टी क्लब और आपको इसकी मेंबरशिप ऑफर कर रहा है। ये बड़े सम्मान की बात है माथुर साहब। मैं जानता हूँ कि शहर के सब बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, अमीर रईस और इज्जतदार लोग इस क्लब के मेंबर बन सकते हैं, और फिर भी आप इनको मेंबर बनाने जा रहे हैं। मेरा मतलब है जी कि आपने बड़ी देर लगा दी जी ये पहचानने में कि हमारे गोपाल जी भी एक इज्जतदार आदमी है जी। सॉरी, इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि सिर्फ इज्जतदार लोगों को ही इस क्लब का मेंबर बनाया जाता है। ये जी, किसी अर्ध मेरा जिन्हें मेंबरशिप मिल जाती है उन्हें समाज में इज्जतदार माना जाता है। हाँ, तो जी ये कितना पैसा भरना पड़ता है जी ये इज्जतदार होने का ठप्पा लगवाने का जी? देखिए माथुर साहब, आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, पैसे की फिक्र मत कीजिए। मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा, लेकिन मैं इस क्लब का मेंबर बन के रहूंगा। लो जी, पहले इज्जत आबरू लुटाकर पैसा कमाते हैं, फिर इज्जत पाने के लिए पैसा लुटाते हैं। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए माथुर साहब। आप सिर्फ इतना बताइए कि मेंबर बनने के लिए मुझे क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना। लो जी, वो तो मिल जाएगा ना, वो तो कोई भी दे देगा जी, मैं ही दे दूंगा, झूठा ही तो देना है जी। सॉरी, क्योंकि ऐसा वैसा सर्टिफिकेट नहीं होता, ये खास सर्टिफिकेट होगा। इसे आपको अपनी सास यानी कि आपकी वाइफ की मदर से ये सर्टिफिकेट लाना होगा कि आप एक बड़े ही नेक और शरीफ इंसान हैं, तभी आपको मेंबरशिप मिल सकती है। नारायण, इस हिसाब से तो अगले 7 जन्म तक मेंबरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि रुक्मिणी की माँ तो मुझे दुनिया का सबसे गया गुजरा इंसान मानती है। उसके हिसाब से तो रुक्मिणी ही एक ऐसी है जो मुझे सही रास्ते पर चला रही है। जनाब, दुनिया की हर सास अपने दामाद के बारे में यही सोचती है। अच्छा, आप कुछ सोच रहे हैं गोपाल जी? जी हाँ, जी मैं सोच रहा था कि ये मेंबरशिप बनाने के लिए इस तरह की इतनी बड़ी और अजीबोगरीब सी शर्त आपने क्यों रखी है? मेंबरशिप कम करने का सिर्फ एक यही रास्ता था। इसी जो आदमी अपनी सास को इंप्रेस कर सकता है वो लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकता है। हाउ ब्रिलियंट यू आर। थैंक यू वेरी मच। एनीवे, हम आपको 1 वीक का टाइम देते हैं। दिस इज माय कार्ड। सी यू नेक्स्ट वीक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नारायण, नारायण, अब ये बता कि मैं अपनी सास को कैसे पटाऊं, कैसे पटाऊं यार? क्या बेवकूफों की तरह बात कर रहा है नारायण? तू चाहता है कि मैं खुद जाकर अपनी सासू जी को यहाँ बुला कर लाऊं और अपने हाथों से अपने पैरों पे गुलाली मारूं? मगर जनाब, अगर सासू जी का सर्टिफिकेट नहीं मिला ना तो क्लब की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। नहीं, नारायण, क्लब की मेंबरशिप तो मिलनी चाहिए, मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए। अरे ये क्लबों की मेंबरशिप मिलना स्टेटस सिंबल होता है नारायण, समझा कर। आगे चलकर सरू और राजू बेटी की शादी में भी यही स्टेटस सिंबल का ठप्पा काम आएगा। मतलब ये हो रहा है जनाब कि सासू चाहिए वो भी ऐसी जो आप जैसे दामाद की तारीफ करे। और 1 हफ्ते में आपकी नई शादी कराना भी मुश्किल है। अरे इसीलिए तो तेरी शरण में आया हूं मैं नारायण। कुछ बता, आइडिया बता, कुछ सोच, कुछ निकाल तेरे दिमाग से जल्दी। आइडिया तो बड़े हैं जनाब, ये क्या करो तो दिमाग से निकलता नहीं जल्दी। ये ले। निकल गया जनाब। वो मेरी माँ है ना जनाब, वो मेरे पास रहने के लिए आई हुई है। उसको सास बनने का बड़ा शौक है जी, लेकिन पैदा हो गया मैं लड़का, मैं तो उसके दिमाग नहीं ले सकता ना। और तेरी शक्ल और हरकतें देखकर मुझे लगता है कि तू उसके लिए बहू भी नहीं ला पाएगा। है जी? है जी क्या? अरे तेरी अनपढ़ और गांव में रहने वाली अम्मा मेरी सासू कैसे बन सकती है? जनाब, ये कोई कानून है क्या कि पढ़े लिखे आदमी की सास भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए? जनाब, आपने मेरी माँ के डायलॉग नहीं सुने जी। हर शुक्रवार को फर्स्ट शो फिल्म का देखती है जी। क्या बात कर रहे हैं तू? हाँ जी, मेरे बाप को तो उसको कह के थक गए, लेकिन कहती है कि तेरे बाप को छोड़ दूंगी, फिल्म देखना नहीं छोड़ूंगी। जनाब, 2 दिन की तो बात है, आपके साथ रह जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिनों के लिए मुझे घर से सबको कहीं ना कहीं बाहर भेजना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक है जनाब। भेज दूंगा, भेज दूंगा। लेकिन नारायण, तेरी माँ मेरे साथ जाएगी? माँ जाएगी। जिसने तुझे काले धंधे सिखाए वो तेरा कौन था? कोई नहीं। जिसने तेरे हाथ पे लिख दिया कि तेरा बाप चोर है वो तेरा कौन था? कोई नहीं। लेकिन तू तो हमारा अपना बेटा है, हमारा अपना खून। तूने अपने माँ के माथे पे लिख दिया तेरा बेटा चोर है, स्मगलर है।
माँ जी वाह 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 वाह, क्या परफॉर्मेंस, क्या डायलॉग डिलीवरी है माँ जी। माँ जी, अरे माँ जी, आजकल की जो 1-2 नंबर की हीरोइनें हैं, इन सबको तो आपके चरणों की धूल चाटनी चाहिए, चाटनी। वाह वाह, क्या परफॉर्मेंस है माँ जी, आप तो मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड। अजी क्या अचार डालना है टैलेंट का? जब से नारायण के बापू से शादी की तब से टैलेंट धरा का धरा रह गया। मैंने कहा नारायण के बापू मुझे बंबई ले चल, उधर मेरे लिए स्कोप है, पर नहीं माना वो। समझदार था वो। माँ जी, अब हम जैसे कला के कदरदानों के होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी तो हम आपको एक्टिंग का ही मौका दे रहे हैं ना। अरे सास का रोल करना तो बहुत ही आसान है। मैंने सफेद साड़ी भी खरीद के रखी थी, पर नारायण के बापू ने कभी मौका ही नहीं दिया कि मैं पहनूं। अरे नाटक में बेटा, सिनेमा में। अब पहन लेना, हैं? जितना जी में आए उतना पहन लेना। माँ जी, ये ऑफिस, ये घर, ये सब भी तो आपके दामाद का ही, नहीं मेरा मतलब है कि मेरा ही है। नहीं नहीं नहीं, आपका ही है। और माँ, वो जब माथुर आवे ना तो उसके सामने गोपाल जी की खूब तारीफ करियो। हाँ, आप जितनी तारीफ करेंगे ना माँ जी, उतनी ही मैं आपके बेटे की तनख्वाह बढ़ाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा। हाँ। पर मैंने तो माथुर को कभी देखा नहीं है, पहचानूंगी कैसे? माँ जी, उस माथुर को मारी गोली, घर में बस जो भी आए ना, आप फौरन मेरी तारीफ करना शुरू कर दीजिए। हाँ, क्या पता क्लब वालों का बेचौड़ी कोई आदमी हो। You very not। खैर मैं हूँ ना, आने दो जिसको आना है। माँ जी, लागू। अरे दीदी चलो जल्दी करो, मैंने सूटकेसेस पैक कर। क्या कर रही हो तुम? अरे सैंडविचेस बना रही हूँ सफर के लिए। वेरी गुड, लाओ लाओ लाओ, मुझे दे लाओ। सफर के लिए है। ओके ओके, चलो दीदी जल्दी करो, जल्दी करो। दीदी, हाँ, तुम्हें नहीं लगता जीजू आजकल कुछ बदले बदले नजर आते हैं? क्या मतलब? अब देखो ना, कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगे हैं हम सबसे। ये सरू को ट्रैकिंग पर जाने से मना कर रहे थे, आज खुद भेज दिया। अच्छा, राजू को अंकल के घर भेज दिया, हम दोनों को प्राइवेट एसी कार से महाबलेश्वर भेज रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान हर किसी को इतने प्यारे जीजू दे। टीटू, मेरे को कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। क्या दे दी तुम? मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, एक बात बता, ये अचानक उनके दिल में हमारे लिए इतनी प्यार की गंगा कैसे उमड़ी? नहीं नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अरे मेरे भैया, तू बहुत भोला है रे। मेरा यही प्रॉब्लम है ना। मैं तेरे जीजू को जितना अच्छी तरह जानती हूँ ना, कोई नहीं जानता है। हाँ, तो अब क्या करने का इरादा है? सुन, हम लोग महाबलेश्वर जाएंगे। अच्छा, हाँ? और दूसरे दिन वापस आ जाएंगे। वापस घर? अरे घर नहीं रे, तो मेरी किसी सहेली के यहाँ, और फिर वहाँ से देखेंगे कि हमारे गोपाल जी कौन सा चक्कर चला रहे हैं। क्या बात है दीदी, यू आर जीनियस। अरे भाई, कहाँ हो? अगर इसी तरह देर करते रहे ना तो रात हो जाएगी, पहुँचते रुकने। टीटू, टीटू। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे मुझे घर से निकाल रहे हो। नहीं, ये रोजमर्रा की जो रूटीन है हमारी, इससे मैं तुम्हें 4 दिन के लिए दूर भेजना चाहता हूँ, जिससे तुम फिर से फ्रेश हो जाओ। हाँ, इसका मतलब इसमें भी तुम्हारा स्वार्थ है। क्या बात करती हो तुम? कसम से जी तो मेरा भी कर रहा है कि तुम्हारे साथ चलूं, मगर पता है ना, जो ऑफिस काम वगैरह वगैरह। एनीवे, एंजॉय, हैव फन। इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। चलो 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 चलो। अरे हाँ, चलो ना। चलो। अरे ड्राइवर, वो डिक्की खोलो। दीदी का ख्याल रखना, ओके? सी हो, मजा करो। अरे आइए आइए माँ जी, आइए, नमस्ते, आइए आइए आइए। माँ जी, मैंने आपको कहीं देखा है। ये मीना कुमारी वाला गेटअप है हमारे अपने का। हाँ, मेरे अपने। हाँ, मेरे अपने। आइए आइए। गोपाल जी है? नहीं, वो तो ऑफिस गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। आप कौन है? आप कौन है? अच्छा, आप बैठिए, थकी हुई नजर आ रही हैं, मैं पानी लाती हूँ। ये नौकर भी मुंह जले छुट्टी मार जाते हैं, इनके मुंह को आग लगे। ये है कौन?
लगती तो मालकिन जैसी है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लो जी पानी पियो। थैंक यू। आपकी तारीफ? हमने तो गोपाल जी ने कहा था जो मिले उससे तारीफ करो। मरने की मैं तारीफ ही करूंगी। मैं गोपाल जी की सास हूँ। दामाद है वो मेरे दामाद। क्या कहा? लाखों में एक है, लाखों में। 100 जन्म का पुण्य किया होगा तब ऐसा दामाद मिला, नहीं तो आजकल दामादों में भी मिलावट होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आजकल के दामाद बहुत चालू हो गए हैं। और आपकी बेटी गोपाल जी की धर्मपत्नी वो महाबलेश्वर गई है। अकेली? नहीं, अपने भाई बहनों के साथ। हाय राम, मतलब रुक्मणी की सौत पूरे खानदान को साथ लेकर आई है। मेरी भोली भाली बच्ची। दामाद हो तो ऐसा, मारी यानी अपने सास के पैर छुए बिना घर से निकलता नहीं है। अच्छा? खैर, आपकी तारीफ? मेरा भी उससे एक करीबी रिश्ता है। मेरा दामाद भी यहीं रहता है। यहीं? मेरा मतलब है पड़ोस में। मैं ना अपनी बेटी को मिलने आई थी, पता चला दोनों ताला लगाकर कहीं चले गए। आ जावेंगे। खैर, आप यहाँ आराम से बैठिए, इसे अपना ही घर समझिए। अपना ही तो घर है। क्या? नहीं, कुछ नहीं, बैठ रही हूँ मैं जी। थैंक यू। अरे ये क्या दीदी, तुम तो कह रहे थे कि महाबलेश्वर में एक दिन रहेंगे, ये चेंबूर से ही वापस ले आई। और वो गुस्से में टैक्सी वाले से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? तुझे महाबलेश्वर की पड़ी है, इधर मेरा दिल जल रहा है, मेरा घर जल रहा है। चल। क्या कह रही हो दुर्गा बहन? अरे सच कह रही हूँ शांता बहन, मेरा दामाद नहीं, दुश्मन है, दुश्मन, पिछले जन्म का दुश्मन। मेरी भूली भाली फूल सी बच्ची को छोड़कर दूसरी शादी कर ली और सास को लाकर बिठा दिया मेरी बच्ची के सर पर। अब देखिए दुर्गा बहन, अपनी अपनी किस्मत है। हमारा दामाद तो इतना अच्छा है कि हमारी बेटी को महारानी बना के रखे है, बच्चों को भी वही देखे। हाय राम, बच्चे भी हैं? भगवान की दया से 4। 4? रुक्मणी के 2 और उसके 4, 6। अरे वो तो कहे है कि 4 हो या 8, लोगों का क्या लेना देना है? सबको मैं देखूंगा और थारी बेटी को महारानी बना के बिठाऊंगा। पाए लागू माँ जीते रहो बेटा। अचानक? माँ जी, बस आपकी याद आ गई इसलिए चला आया। आप ठीक तो है ना? अरे बेटे, थारे रहते हुए मन ने के तकलीफ। ये तो आप मुझे शर्म। आपकी तारीफ? ये थारे पड़ोसी की सास है। अच्छा। नमस्कार। नमस्ते। क्या आपने मुझसे पर्दा किया हुआ है? मैं तो आपके दामाद की उम्र का हूँ। बच्चे हो या बूढ़े, हम तो पर्दे में ही रहते हैं। बेचारी किस्मत की मारी है, इसके दामाद ने इसकी बेटी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। वो भी इनकी बेटी भी रुक्मिणी की तरफ से जी। बेटा, हमारी किस्मत अच्छी है जो थारे जैसा दामाद मिला। नहीं माँ जी, सच बात तो ये है कि आजकल आप जैसी सास मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, नहीं तो रुक्मिणी की माँ, अरे ऐसी सास है कि उसकी याद आती है उसके दामाद की सांस रुक जाती है। पता है आपको, कोई ना कोई बहाना करके घर में चली आती है और ऐसे चिपक जाती है जैसे दीवार पर छिपकली। धक्के मार के बाहर निकालो उसे फिर भी नहीं हिलती है। खैर छोड़ो, क्या बात करने की, ऐसे लोगों के अपना मुंह खराब करना ही होता है ना। आपने खाना खाया? बेटा, थारे प्यार से ही मेरा पेट भर जावे। वाह, सुना आपने? ये हैं जो ऐसा कह रही थी। नहीं तो वो रुक्मिणी की अम्मा, अरे हम लोगों के हिस्से का तो छोड़ो, वो तो नैनसू के हिस्से का भी अकेले खा जाती और डकार तक नहीं लेती। अच्छा माँ जी, आज जरा इन्हें भी कुछ खिलाइए पिलाइए, मैं चलता हूँ। नमस्ते माँ जी। आग लगे ऐसे दामाद को, नरक में जाएगा, नरक में।
लुच्चा, लफंगा, बदमाश, 420। दुर्गा देवी। शारदा बहन, मैं तो अपने दामाद की बात कर रही थी। अच्छा ठीक है, आप यहाँ बैठिए, आराम कीजिए, मैं जरा टीवी देख कर आती हूँ। अच्छा। अपना ही घर समझिएगा। अपना ही घर है, अपना ही घर है। आपको पता है मेरा दामाद क्यों हमारे मुट्ठी में है? नहीं। हमारी ममता और हमारी बेटी की सुंदरता ने उसको जकड़ के रखा है। अरे क्या दीदी? माँ अरे माँ, अरे तो अच्छा हुआ ना हम लोग महाबलेश्वर नहीं गए। अरे तू महाबलेश्वर कहाँ चली? तू तो मेरे साथ हरिद्वार चल। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। क्या बात कर रही हो माँ? हाँ, हमें शादी में इनवाइट तक नहीं किया। तेरी उस चुड़ैल के 4 बच्चे हैं, 4। मैं नहीं मानती। माँ, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तेरे पति की दूसरी सास ऊपर बैठ के टीवी देख रही है। पकड़, अरे पकड़। अरे मुझे नहीं, इसको पकड़। बेटी, अरे बेटी, अरे आइए आइए। माँ जी, आ गया बेटे, आज मैंने थारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। मेरी अच्छी सास। एक्सक्यूज मी, आप दोनों में से एग्जैक्टली इनकी मदर आउटलॉ कौन है? आई मीन मदर इन लॉ कौन है? ये आपको करो। अरे बेटे, ये तो हमारी पड़ोसन दुर्गा बहन है। इनका दामाद निकम्मा निकला, इनकी बेटी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली उसने। आइए बैठिए, आइए। अब गोपाल जी जैसा नेक दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है। ऐसी यानी आपके हिसाब से गोपाल जी बड़े ही नेक और शरीफ दामाद हैं। अब अपने मुंह से क्या तारीफ करूं? आप खुद ही देख लीजिए ना, एक मारा दामाद और एक बेचारी दुर्गा बहन का दामाद। उसने इनकी बेटी को भिखारन बना दिया और एक चुड़ैल को महारानी बना के घर में रख दिया। अरे शांता बहन, मुझे तो तुमसे जलन होती है। ऐसा अच्छा दामाद मिला है तुम्हें, ऐसा अच्छा। अच्छा, मैं चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हो? रुक्मणी है ना। रुक्मणी, ओ रुक्मणी, जरा चाय लाना बेटी, और थोड़ा मीठा भी। दामाद जी का मुंह मीठा कराना है। शांता बहन, ये मेरी बेटी। आए हाय, ऐसा चांद सा मुखड़ा और वो बदमाशी से छोड़ना चाहता है। देखा आपने माथुर साहब, ऐसे दामाद भी होते हैं इस दुनिया में। एक्चुअली आई एम क्यूरियस, आपने इन्हें ढूंढा कैसे? आई मीन इतने अच्छे दामाद। सब किस्मत की बात है माथुर साहब। मेरी बेटी ट्रेन में जा रही थी, क्योंकि शरीफ घराने की है, मुखड़ा तो ढका हुआ था। मेरे दामाद जी इसके पैर देख के ही लट्टू हो गए। कहने लगे, गोरी तुम्हारे पैर देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत रखना, मैले हो जाएंगे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है? ग्रेट। फिर मेरी बेटी बोली, जमीन पे तो रखे ही होंगे। तो उन्होंने कहा, मेरी रानी बन जा, फिर देख। और कसम से माथुर साहब, उन्होंने आज तक मेरी बेटी के पैर में कंकड़ तक नहीं चुभने दिया। हाउ कंसिडरेट। एक मारा दामाद है, एक दुर्गा बहन का। बेचारी की आंखें पिघल गई हैं रो रो कर। इनक्रेडिबल। गोपाल जी, हम आपको हमारी क्लब का मेंबर ही नहीं, प्रेसिडेंट बना देंगे। दामाद जी, आप तो बहुत समाज सेवा करते हैं,
इस दुर्गा बहन की बच्ची के लिए भी कुछ कीजिए ना। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगी? मैं खुद ही जाके राजू और सरू के पिताजी को कहूंगी कि आप खुश रहिए। आप मेरे लिए नहीं सोचिए, रहा सवाल बच्चों का, उन्हें कुएं में धकेल दीजिए और अपने हाथों से मेरा सिंदूर पोंछ दीजिए। मैं आपके रास्ते का कांटा नहीं बनूंगी। अगर मेरी मौत से आपको खुशी मिलती है तो वो भी हो जाएगा। बेटी, बस करो रुक्मिणी, बस करो। माथुर साहब, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। माथुर साहब प्लीज मुझे बोलने दीजिए। ये रुक्मिणी ही मेरी बीवी है माथुर साहब, और ये है मेरी सास। देखा माथुर साहब, देखा आपने मेरे दामाद को, लोग बच्चे गोद लेते हैं और ये तो इस अभागन को, इसके बच्चों को और इसकी माँ को भी गोद ले रहे हैं। ग्रेट गोपाल जी, ग्रेट। आपका दिल समुद्र की तरह विशाल है। प्लीज साइन द मेंबरशिप फॉर्म। अरे मुझे नहीं चाहिए आपकी मेंबरशिप। क्या करूं मैं ऐसी मेंबरशिप को लेकर जिसकी वजह से मैं अपनी बीवी को अपनी बीवी, अपने बच्चों को अपने बच्चे और अपनी सास को अपनी सास नहीं कह सकता। जहन्नुम में जाए ऐसी मेंबरशिप। ये आप क्या कह रहे हैं? तो फिर ये कौन है? मेरी कुंडली में शनि बनकर मेरे ऑफिस में वो जो बैठा है ना नारायण, उसकी माता जी हैं ये। हाँ, ये क्या है? कुछ नहीं माथुर साहब, सिर्फ मेरी बदकिस्मती है, क्योंकि मैं कुछ और सोच रहा होता हूँ और ऊपर बैठा वो कुछ और सोच रहा होता है। आज हम कितने बरसों बाद सुकून से बाहर घूमने जा रहे हैं। मैंने तो ऑफिस में नारायण से भी कह दिया कि इस पूरे हफ्ते में ऑफिस नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सेकंड हनीमून करने। तो बड़े नटखट हो। नटखट गोपाल। चलो ना। हम तुम एक कमरे में बंद हो, और चाबी खो जाए। चले? हाँ, और खंडा लाके जरा महाबलेश्वर जाए तो और मजा आएगा। क्योंकि तू, हाँ जीजू।